हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे रिलेटेड आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे ही जाते हैं। और चलिए मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ और हम चीज़ों को बहुत आराम से ईजिली तरीके से सीखने वाले हैं। आपकी सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो आइए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप ये जानते होंगे, लेस देन बराबर, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये साइन आप जानते होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं साधारण बताता हूँ बहुत ही आराम से। ए ग्रेटर देन, इट मीन्स ए लेस देन बी। ये जो होता है लेस देन, इसका मतलब होता है छोटा। ए छोटा है बी से। सेम टू सेम, जैसे कि इसका मतलब हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब हो जाएगा बी बड़ा है ए से। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको सवालों में ये चिन्ह ऐसे दिए गए हैं तो इनमें से सबसे पहले ये ग्रेटर देन बराबर और इक्वल देन, ये लाइन से चलते हैं। अगर ये 3 साइन दिए हैं आपके क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको प्रायोरिटी देंगे। सेम टू सेम ये लेस देन में अगर ये लेस देन बराबर अगर इक्वल देन है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, लेस देन को। दूसरी प्रायोरिटी लेस देन बराबर, फिर इक्वल। इस टाइप से आपको सवालों को सॉल्व करना है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसी का है, इससे रिलेटेड। अगर ये दोनों तरफ जैसे मुंह बंद होता है या दोनों तरफ मुंह खुला होता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। ऐसी कोई शर्त होती ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी इक्वल ई ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ए ग्रेटर देन एफ। अब ए यहाँ है, एफ यहाँ है। मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसे डायरेक्ट भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ए और एफ, इनके बीच में देखो क्या आ रहा है। इनके बीच में ये ग्रेटर देन इक्वल और ये ग्रेटर देन, ये आ रहे हैं 5। और सबसे पहले मैंने देखिए क्या कहा था, ये ग्रेटर देन अगर ये आपको साइन मिलते हैं देखने को तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे, ग्रेटर देन को। तो सबसे पहले आएगा ये। क्या ये यहाँ पर है ए ग्रेटर देन एफ, मतलब कि ये इस शर्त को, इस कंडीशन को ये पूरा करती है। ठीक है, ये पूरा करती है। दूसरा देखते हैं। सी ग्रेटर देन बराबर जी, सी से लेकर जी तक, देखिए बीच में कौन कौन से चिन्ह आए हैं? ग्रेटर देन बराबर, ग्रेटर देन, ये 4 चिन्ह है। अब इनमें से देखो, ग्रेटर देन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? ग्रेटर देन को देंगे। क्या यहाँ ग्रेटर देन है? ये प्रश्न को फॉलो नहीं करता। यह शर्त, ये इसके कंडीशन पे, मतलब इस प्रश्न, ये जो समीकरण है ये इसको एग्री नहीं करता है, मतलब ये गलत है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। ए बराबर जी। अब देखो ए के अंदर ग्रेटर देन बराबर, ग्रेटर देन। अब इसमें सबसे पहले ये आएगा क्या? ये देखो इस टाइप के साइन होते हैं। तो पहले ग्रेटर देन बराबर, तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? ग्रेटर देन को। क्या यहाँ ग्रेटर देन है? नहीं है। ये भी इस कंडीशन, इस शर्त को फॉलो नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए बड़ा है एफ से।
आई थिंक आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आया होगा। अब चलते आइए जो क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछे गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको बहुत ध्यान से देखना है सारी चीज़ों को और चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रश्न पे दिया, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए। ज्ञात कीजिए दिए गए निष्कर्ष के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। अब देखो, ये कथन दिया गया है h ग्रेटर देन बराबर इक्वल y लेस देन टी के। ये आपको एक कथन दिया गया है, ठीक है, ये कथन दिया गया है। निष्कर्ष, ये निष्कर्ष दिए गए हैं 4, ठीक है। अब आपको इनको सॉल्व करना। देखिए, h से लेकर t तक, h से लेकर t तक, इनके बीच में क्या है, ये है लेस देन बराबर लेस देन, ये h से लेकर t तक, ये केवल 2 साइन है। अब देखो, इन दोनों में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, लेस देन को। यहाँ लेस देन है क्या, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ये फॉलो नहीं करता है, शर्त को फॉलो नहीं करता है, ये गलत हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा कह रहा है h लेस देन t, h लेस देन t, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। अब आपको हमने बताया था ये इधर उधर ये मुंह होते हैं, या खुले हों या दोनों तरफ बंद हों, तो ये भी बिल्कुल गलत होता है, ये भी शर्त को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आइए आगे आते हैं, y लेस देन x, y लेस देन x, y ये है और x ये है। चलिए इनके साइन को देखते हैं। ये लेस देन बराबर बराबर x बराबर, ये 3 साइन दिए गए, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे लेस देन को। क्या यहाँ लेस देन है, y लेस देन x, मतलब कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, यल बराबर w। अब इसके अंदर देखिए बराबर और ये ग्रेटर देन, तो इनमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन को। तो यहाँ ग्रेटर देन है क्या, यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, तो यह इस कंडीशन, इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा मतलब डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हों। चलिए हम शुरू करते हैं और ये देखिए, इस प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। इस कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है। निष्कर्ष और ये कथन एक्चुअली थोड़ा शायद लिखना भूल गया हूँ मैं, अभी 1 सेकंड मुझे थोड़ा सा समय देना। ये देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी की बुक है, मैंने इसी से सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं और मैं आपको अभी ये क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन है। HT निष्कर्ष, 1 सेकंड मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये देखिए प्रश्न, ये आप जैसा कि प्रश्न देख पा रहे होंगे, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। मैं आपको इसका आंसर भी सारी चीज़ें आपको शो कराने वाला हूँ। ये देखिए 34 नंबर सवाल है, ये देखिए 34 नंबर, ये यहाँ से सवाल दिया है, ये पूरा यहाँ तक है। अब मैं कथन को लिख लेता हूँ एक बार। कथन क्या दिया है इसमें, कथन इसमें दिया है कि x ग्रेटर देन e ग्रेटर देन बराबर u लेस देन w बराबर t ग्रेटर देन j लेस देन l, ये कथन दिया था। अब ये निष्कर्ष दिए गए हैं 2। चलिए मैं देखता हूँ, निष्कर्ष को चेक करता हूँ क्या ये निष्कर्ष सही है। t
लेस देन ई। अब ये देखिए टी ये है और ई ये है। ये देखिए ये इसमें दिया है, यहाँ मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। टी लेस देन ई। आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है, आप बस ध्यान से वीडियो देखते जाएं जो भी मैं बता रहा हूँ। टी लेस देन ई, टी ये है और ई ये है। इसको पहले मैं सीधा लिखता हूँ। अगर इसको सीधा लिखोगे तो ये हो जाएगा ई ग्रेटर देन टी। इसको जैसे कि मान लो ए बड़ा है बी से, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि तुम्हारा बी छोटा है ए से। ये अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। ये एक ही बातें हैं दोनों। चलिए अब मैं आपको, अब देखिए ये सीक्वेंस में लाना पड़ता है ना। जैसे ई यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो ई बड़ा है टी से। अब चलिए अब सीक्वेंस में आ गए। अब मैं आपको ये देखिए इनके बीच में कौन कौन सी, ये ई यहाँ है, टी यहाँ है। देखिए चलते हैं क्या है। ये ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर। ये देखिए इसमें मुंह एक दूसरे के सामने है, ग्रेटर देन लेस देन। तो ये इस प्रश्न की शर्त को फॉलो नहीं करता है, ये गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है यक्स लेस देन यू। आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है? यक्स लेस देन यू। देखो यक्स कहाँ है? ये। और यू कहाँ है? ये। तो ये हो जाएगा आपका, ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन बराबर, यहीं तक है। ये देखो यक्स है फिर ई है फिर यू है, यक्स से लेकर यू तक। ये देखो दो ही साइन आ रहे हैं, ग्रेटर देन बराबर। ठीक है। अब मैंने बताया था अगर ये दिया होता, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? पहले ग्रेटर देन को देंगे। तो ये इसमें ग्रेटर देन को देंगे। क्या ये ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन नहीं है, ये लेस देन है। ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों, अब देखिए मैं अब इनमें देखते हैं कौन सा सही है। निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही हैं, ये गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2 सही हैं। ठीक है। केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष ए सही है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष ए सही है ना तो निष्कर्ष बी सही है। अब चलिए मैं आपको इसमें आंसर दिखा देता हूँ। 34 नंबर है और ये देखिए 34 नंबर का मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। 34 का ये है, देख पा रहे हैं आप? 34 का बी नंबर। और ये देखिए 34 का बी, यहाँ भी 34 का बी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 सही है। चलिए एक सवाल और आप देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आज के सेशन में। और चलिए एक ये लास्ट आखिरी सवाल है और ये आप ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा अलग सवाल है। ये 2-3 टॉपिक इसमें अलग अलग टाइप के सवाल मैं लेकर आया हूँ, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना हो। जैसे एक कथन व उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ये कथन दिया गया है। ठीक है, ये कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष देखिए, ये 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब मैं चारों को पुट करके देखता हूँ कौन सा सही है। पी क्यू। अब ये देखिए इसमें क्या है? पहला दिया है क्यू लेस देन टी। ठीक है, तो इसमें क्यू ये है और टी ये है। क्यू ये है, टी ये है। इसके अंदर देखो साइन कौन कौन से आ रहे हैं? ये आ रहा है लेस देन, बराबर और बराबर। तो इन तीनों में आपको बताया था सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी लेस देन को। तो ये क्या यहाँ लेस देन है? यहाँ लेस देन नहीं है, मतलब ये शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। ये आपका पहला गलत हो गया। भाई देखो फिर से एक बार समझो। ये देखो क्यू से लेके टी तक। आप क्यू के अंदर देखना क्या है? ये लेस देन बराबर और ये बराबर। ठीक है। अब इन तीनों में सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं, लेस देन को। क्या यहाँ लेस देन है? यहाँ लेस देन बराबर है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा देखते हैं इस प्रकार।
टी ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन यू, टी से यू। अब यहाँ देखो ये टी ग्रेटर देन यू, यहाँ केवल ये है। तो क्या ये पहले अगर ये ग्रेटर देन है टी लेस देन यू, टी लेस देन यू, और यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इसको ये अगर यहाँ पे ये लेस देन होता तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते, लेकिन ये यहाँ पे क्या लेस देन है, नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं, Q लेस देन बराबर है U के। अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये चीज़ मैंने समझाने के लिए की है, यहाँ पर एक ही दिए हैं लेस देन बराबर, क्या यहाँ लेस देन बराबर है, नहीं है, इसीलिए ये गलत हुआ है। प्लीज़ कोई डाउट मत रखिएगा, जो भी डाउट हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर पाऊँगा। आइए तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या है Q और U, Q ये है और U ये है, इसके अंदर देखो कितने साइन आ रहे हैं, लेस देन बराबर बराबर लेस देन बराबर, ये 4 आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस देन को। क्या यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन नहीं है, यहाँ लेस देन नहीं है, ये भी गलत हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, 4 नंबर, यस लेस देन यू, यस लेस देन यू, ठीक है, ये आपका दूसरा भी गलत हो गया, यस लेस देन यू। अब इसके अंदर देखते हैं, यस ये बराबर है लेस देन यू है, ठीक है। अब इसमें देखिए लेस देन बराबर और लेस देन बराबर, अगर यहाँ पे ये होता, मान लो ये है ना, ये होता लेस देन, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते लेस देन को, लेकिन ये यहाँ पे लेस देन नहीं है, इसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। तो यहाँ पर ये है, मतलब ये इस शर्त को फॉलो कर रहा है, तो 4 नंबर हमारा सही है, ये शर्त को फॉलो कर रहा है। तो 4 नंबर देखो, डी आपका ऑप्शन सही है, आपको डी आपका ऑप्शन सही है। मैं एक बार फिर से आपको यही क्वेश्चन मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, और शायद चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहाँ गया क्वेश्चन, ये पी, और आपको आई थिंक मुझे लगता है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बेसिक में रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, यही दिया गया था ना क्वेश्चन, ये आप शायद देख पा रहे हो, 7 नंबर क्वेश्चन था, और ये आपका इसमें दिया गया है। ये देखिए 7 नंबर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, इसका आंसर डी आ रहा है, 4 नंबर डी। अब आप देख सकते हैं 7 नंबर ये है इसी की पीछे सॉल्यूशन दिए, 7 नंबर का डी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, और आपको मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फिर से। ये चीज़ें आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ या कुछ भी चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है RK प्लस पॉइंट करके, आप इस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको ये सारा चीज़ें पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और नहीं तो अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो पोस्ट में मैं फ़ोटो करके मैं क्लिक करके डाल देता हूँ, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। फिलहाल आप देख लीजिए, ये अगर साइन दिए गए हैं और ये आपको ग्रेटर देन बराबर इक्वल देन 3 साइन दिए गए हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, फिर 3 नंबर पे इसको देते हैं। अगर ये यहाँ लेस देन बराबर और बराबर दिए गए तो सबसे पहले प्रायोरिटी लेस देन को, फिर लेस देन बराबर को, फिर इक्वल देन को। और अगर ये देखिए मुंह एक तरफ खुले हैं या बंद हैं, तो ये कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा,
और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।